पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से किसानी की लागत बढ़ रही है। विपक्ष के बाद अब भारतीय किसान यूनियन ने 30 जून को प्रदर्शन किया और बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने की मांग की। किसान संगठन ने अधिकारियों के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी और सीएम आदित्यनाथ के नाम मांग पत्र भी सौंपा। इसमें पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को घटाकर अधिकतम 10 रुपए करने, पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने और पूरे देश में एक जैसा रेट लागू करने की मांग की। बीकेयू ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान फल, सब्जी, दूध, फिशरीज, फूल की खेती करने वाले किसानों को भारी नुकसान हुआ है, इसलिए केंद्र को इनके 1.5 लाख करोड़ का पैकेज इनके लिए घोषित करना चाहिए। भारतीय किसान यूनियन ने एमएसपी की गारंटी देने के लिए कानून बनाने, मंडी, ठेका खेती और आवश्यक वस्तु अधिनियम से जुड़े अध्यादेशों को तत्काल वापस लेने की भी मांग उठाई। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के किसान नेता धर्मेंद्र मलिक जी जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी, आपकी देश भर में जो ये पेट्रोल और डीजल को लेकर जो विरोध प्रदर्शन किया, इसका किस तरह का रिस्पांस रहा? जी अनिका जी, सबसे चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा कि किसान मजदूर गरीब से मुद्दे आप उठाते रहते हैं जुड़े हुए। देखिए, है जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचना काम है। धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार का ध्यान, और आज हमने देखा वो कि जो मार है डीजल महंगा होने की, ये किसान पर भी पड़ रही है। और अगर मैं आपको ये कहूं कि इन विपरीत परिस्थितियों में भी भारत सरकार जो है जनता की जेब से भारी टैक्स लगा के पैसे वसूली का काम कर रही है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जनता को सरकार ने ग्राहक मान लिया। सरकार का काम होता है जन कल्याण का, लेकिन सरकार जो है जनता को, अपने वोटर को ग्राहक मान के काम कर रही है, चाहे कोई सा भी इश्यू हो। अभी आपके सामने कुछ दिनों बाद विद्युत संशोधन अधिनियम का एक्ट आने वाला है, उसमें भी हो सके हमारा किसी दिन डिबेट करेंगे। तो ये तमाम चीजें हैं। बस मैं आपको छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि देखिए, देश के इतिहास में पहली बार कुछ राज्यों में जो आपकी जो दो प्रमुख मांगे हैं कि 10% एक्साइज ड्यूटी लगे और जो पेट्रोलियम उत्पादों को भी जीएसटी के दायरे में आपने लाने की मांग उठाई है, इन दो जो प्रमुख मांगे हैं इस पर बताएं। नहीं, देखिए, हमारी ये मांग है कि भारत सरकार जब कहती है कि 1 नेशन 1 टैक्स या 1 नेशन 1 मंडी की बात करती है, तो फिर वो इस तरह की चीजें क्यों भूल जाती है कि सबसे आवश्यक वस्तु तो डीजल और पेट्रोल है, हर आदमी यूज करता है। पहले जो साइकिल का मोटरसाइकिल से होता है, तो ऐसा कौन सी, या इसके पीछे क्या खेल है कि पेट्रोल आप जीएसटी के दायरे में नहीं ला रहे, जिसकी आपने की तंजाम बाजे के साथ आप योजना, और आपने कहा कि नई शराब को भी अलग कर दिया और पेट्रोलियम पदार्थों को भी अलग कर दिया। तो इसके पीछे क्या षड्यंत्र है? इस पे तो सरकार को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। किसान मांग रहे हैं कि भाई हमें जीएसटी से हमारी जो वस्तुएं हैं उनको अलग कर दो या उन पर जीएसटी कम कर दो। आज ट्रैक्टर पर 28% टैक्स देना पड़ता है, मर्सिडीज के टायर पे भी 28% जीएसटी है, लेकिन फिर पेट्रोलियम पे भी आप लगा दो, तो फिर राज्य के अधिकार से कुछ निकले ना। राज्य अपने अपने हिसाब से ड्यूटी लगाते हैं, सेंट्रल अपने हिसाब से ड्यूटी लगाती है, तो सबकी मिली भगत है, जनता को लूटने के लिए काम हो रहा है। तो हमारा ये मानना है कि जो भी हो, एक स्टैंडर्ड टैक्स हो और उसी के दायरे में पूरे देश में जो है इसको रखा जाए। जीएसटी के दायरे में आते ही पूरी जगह सब जगह बराबर हो जाएगा। दूसरी बात जो आपने ड्यूटी की कही, इसके अलावा तो आपने ये भी बोला बताना कि जो जी 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 देखिए, अब मैं आपको बताऊं कि आज की तारीख में $42 का एक बैरल हमारे पास जो है कच्चा तेल मिलता है। एक बैरल में 159 लीटर तेल होता है। 159 लीटर तेल को अगर डॉलर के हिसाब से देखें तो वो 8183 रुपए का है, 3183 का है, यानी कि समथिंग 20.2 रुपए लीटर वो पड़ता है। अगर उस पर रिफाइनरी संस्करण और ओएमजी की मार्जिन राशि जो है 5.32 और जो पेट्रोलियम पेट्रोल बेचने वाले का कमीशन 3.56, अगर मैं 28.2 रुपए से ज्यादा नहीं बैठता। तो अब आप देखिए
कि 29 रुपए लीटर का तेल जनता को मिल रहा है 80 रुपए लीटर, या 70-72 रुपए 76 रुपए लीटर डीजल मिलता था। तो मतलब भारी भरकम टैक्स 50 रुपए। ये बताएं कि 1980 के दशक में भी सरकार किसानों के लिए अलग से डीजल पर सब्सिडी देती थी। अब आपको लगता है कि कोई गुंजाइश है, कुछ रोल बैक कर सकती है सरकार, जिस तरह के विरोध के स्वर हर तरफ से आ रहे हैं? नहीं, देखिए, ये जन भावनाएं हैं। जो सरकार जन भावनाएं नहीं समझती वो सरकार हट जाती है। जनता का क्या कार्य है? जनता का कार्य है सरकार को वोट देना, और सरकार का काम है जन भावनाओं का ध्यान रखना। अगर इस देश में कोई भी सरकार तानाशाह हुई हो, चाहे पूर्ववर्ती कोई भी सरकारें हो, चाहे इंदिरा गांधी की सरकारें हो, या तमाम जो भी सरकारें आज तक आई, जिसने जन में फैसले नहीं किए उसको जनता ने हटा दिया। तो हम सरकार को यही चेताना चाहते हैं कि देखिए, आपके फैसले से जो है जनता खुश नहीं है, नागरिक खुश नहीं है, किसानों पर इसकी भारी मार पड़ रही है, आप इसको वापस करिए। और मेरा तो अनुरोध ये भी है कि आपने तो आज आपने जो ये जगह जगह ज्ञापन दिए आपके कार्यकर्ताओं ने, उसका किस तरह का रिस्पांस रहा? नहीं, देखिए, उसके बाद हमने कहा था कि बहुत ज्यादा भीड़ ना हो, बहुत छोटे छोटे समूह में आप जो है जिला अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंप दे जो है। लेकिन उसके बाद भी काफी लोग निकले। तहसील हेडक्वार्टर या तालुका इसलिए रखा था कि गैदरिंग लोगों की, उसके बावजूद भी 500 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए। जन भावनाएं हैं, और हमने सरकार को ये कहा है कि देखिए, आपसे नाराज हैं, आप इसमें मदद कीजिए, मदद नहीं करोगे तो आपको नुकसान होगा। और कर भी क्या सकते हैं अनिका जी, आप भी चैनल के माध्यम से हमारी खबर को दुनिया को दिखा सकते हैं, देश को दिखा सकते हैं, हम अपनी बात कह सकते हैं। आखिरकार सिग्नेचर पावर उन्हीं के पास है। लेकिन हमारा ये कहना है कि बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो कोविड काल में किसान विरोधी हैं। जैसे ही थोड़ी सी भी स्थिति सामान्य होगी तो देश की जनता आंदोलन के लिए तैयार है। बहुत बड़ा आंदोलन सरकार को झेलना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।